उत्तर भारत के एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक गांव मधुपुरा में एक प्राचीन तालाब था जिसे लोग नागिन ताल के नाम से जानते थे। कहते हैं इस तालाब के नीचे एक रहस्यमयी खजाना छिपा है जिसकी रखवाली एक सोने का बना कछुआ करता है। कई पीढ़ियों से ये कहानी सिर्फ बुजुर्गों के किस्सों तक सीमित थी, लेकिन गांव के बच्चों और युवाओं के लिए ये सिर्फ एक कल्पना लगती थी जब तक कुछ अजीब घटित नहीं हुआ। अर्जुन सिंह 16 वर्षीय उत्साही और होशियार लड़का जिसे रहस्यों से बहुत लगाव था। नीला अर्जुन की छोटी बहन जिसकी उम्र 13 साल थी और वो अपने भाई के हर कारनामे में उसका साथ देती थी। दादाजी धर्मपाल सिंह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने बचपन में खुद सोने के कछुए को देखने का दावा किया था। रघु पंडित गांव के पुजारी और प्राचीन इतिहास के जानकार जिनके पास कछुए से जुड़ा एक पुराना नक्शा था। एक दिन अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक चमचमाता कागज मिला जो देखने में बहुत पुराना था। जब उसने ध्यान से देखा तो उस पर कुछ चित्र बने थे, एक तालाब, एक कछुआ और एक तीर जो कुछ दिशा की ओर इशारा कर रहा था। दादाजी, ये क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। धर्मपाल सिंह ने कागज को देखा और धीमे से बोले, ये वही नक्शा है, सच्चे सोने के कछुए का। मैं नहीं चाहता था कि कोई इसे फिर से ढूंढने की कोशिश करे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन अगर ये सच है तो हमें जानना चाहिए ना कि वो कछुआ कहाँ गया। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, सावधान रहो बेटा, जिस दिन वो कछुआ जागता है उस दिन कुछ बड़ा जरूर होता है। अर्जुन और नीला ने फैसला किया कि वे रघु पंडित से जाकर इस नक्शे के बारे में पूछेंगे। पंडित जी ने नक्शा देखते ही पहचान लिया। ये नक्शा तो सैकड़ों साल पुराना है। इसे सिद्ध कागज कहते हैं, जिसे केवल रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। रात को अर्जुन, नीला और पंडित जी तालाब के पास पहुंचे। जब चांद की रोशनी नक्शे पर पड़ी तो उस पर और भी चित्र उभर आए, एक द्वार जो पानी के नीचे छिपा था। अर्जुन ने पूछा, क्या हमें उस द्वार तक जाना होगा? पंडित जी बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रहे उस द्वार को पार करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, वरना तालाब खुद रक्षा करेगा। अगली सुबह अर्जुन और नीला ने तालाब में गोता लगाया। कुछ दूर जाकर उन्हें पानी के नीचे एक बड़ा पत्थर का द्वार मिला जिसके दोनों ओर 2 नक्काशीदार कछुए थे। जैसे ही अर्जुन ने द्वार को छुआ, एक कछुए की आंखें चमक उठीं और पानी कांपने लगा। नीला डर गई, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमारी किस्मत का दरवाजा है। द्वार के खुलते ही दोनों भाई बहन एक सुरंग में पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सच्चाई से डरो मत, जो हृदय से पवित्र है वही मार्ग पाएगा। अचानक एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर उनके सामने आ गिरा और एक पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई। यह एक रक्षक था जो उनका इम्तिहान लेने आया था। अर्जुन ने साहस से कहा, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए, हम सच जानने आए हैं। रक्षक रुका और फिर उसकी आंखों से एक प्रकाश निकला जिसने द्वार को फिर से खोल दिया। यह उनका पहला इम्तिहान था जो उन्होंने पार कर लिया। आखिरकार सुरंग के अंत में उन्हें एक कक्ष मिला जहां बीचों बीच एक सोने का कछुआ बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा दादाजी ने वर्णन किया था। लेकिन वह कछुआ निष्क्रिय था। उसके चारों ओर 4 दिए थे जिनमें से 3 बुझ चुके थे। नीला ने पूछा, दियों का क्या मतलब है? पंडित जी ने कहा, ये 4 गुण दर्शाते हैं, साहस, सच्चाई, करुणा और विश्वास। जब ये चारों दिए जलेंगे तभी कछुआ जागेगा। अब अर्जुन और नीला को उन 4 गुणों की परीक्षा देनी थी। एक दिया उनके पहले इम्तिहान से जल चुका था, साहस। बाकी 3 दियों को जलाना बाकी था और रास्ता अब और भी कठिन होने वाला था। अर्जुन ने कछुए की शांत आंखों को देखा और मन ही मन कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्यों है। मैं इसकी परीक्षा पार कर लेने के बाद अर्जुन और नीला थोड़ी देर बैठे। चतुर्थ दियों में से एक जल चुका था। दीवारों पर चित्र उभरने लगे, एक जंगल, एक बूढ़ा आदमी और एक झूठ। तभी पत्थर की दीवार पर एक दरवाजा खुला और वहां से एक अंधेरी सुरंग सामने आई। पंडित रघु बोले, अब अगली परीक्षा है सच्चाई की। यहाँ तुम्हें अपनी अंतरात्मा का सामना करना होगा। सुरंग के भीतर अर्जुन और नीला अकेले हो गए। चारों ओर शीशे लगे थे। हर शीशे में अर्जुन और नीला की अलग अलग छवियां दिख रही थीं। कुछ में वे झूठ बोल रहे थे, कुछ में चोरी कर रहे थे, कुछ में डर के मारे भाग रहे थे। तभी एक शीशे से आवाज आई, क्या तुम वही अर्जुन हो जिसने एक बार स्कूल में झूठ बोला था कि उसकी किताब चोरी हो गई? अर्जुन चौंका। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे डांट न पड़े। नीला भी सहमी हुई थी। मैंने भी एक बार दादी को झूठ कहा था कि मैं मंदिर गई थी जबकि मैं खेल रही थी। जैसे ही दोनों ने अपने अपने झूठ स्वीकार किए, उस शीशे से एक उजाला निकला और दिए में दूसरी लौ जल उठी, सच्चाई की। तीसरी परीक्षा। अब आगे रास्ता उन्हें एक वीरान बस्ती की ओर ले गया जहां सब कुछ जला पड़ा था। एक जगह एक घायल लोमड़ी कराह रही थी, दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़प रही थी। एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ एक पानी का पात्र है, एक को ही दे सकते हो, चुनो। नीला ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, मुझे नहीं लगता कि यह कोई परीक्षा है, हम पात्र को तोड़ दें और आधा आधा दे दें।
अर्जुन मुस्कुराया, और अगर पात्र ही न रहे तो दोनों को पानी मिल जाएगा। उन्होंने पात्र उठाया और नदी तक दोनों को खींच ले गए ताकि वे खुद पानी पी सकें। पल भर में ही वो पूरा दृश्य बदल गया। लोमड़ी और बूढ़ी औरत गायब हो गई और दिए में तीसरी लौ भी जल गई, करुणा की। अंतिम परीक्षा अब बची थी, अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा, विश्वास की। वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे जहां केवल एक संकरा पुल था जो 2 ऊंचाइयों के बीच फैला था। नीचे अथाह अंधकार था और पुल बीच में से टूटा हुआ था। एक पत्थर पर लिखा था, आंखें बंद कर भरोसे से चलो वरना हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्जुन ने पंडित की ओर देखा, लेकिन पंडित दूर खड़े थे। इस बार उन्हें अकेले जाना था। अर्जुन ने नीला का हाथ पकड़ा और बोला, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं ना? नीला ने सिर हिलाया। दोनों ने आंखें बंद की और चलना शुरू किया। जैसे ही वे टूटी हुई जगह पर पहुंचे, नीचे गिरने से पहले ही एक अदृश्य पुल बन गया। वे पार पहुंच गए। आखिरी दिया भी जल गया, विश्वास की लौ। जैसे ही चारों दिए एक साथ जल उठे, पूरी गुफा में एक तेज प्रकाश फैला। सोने का कछुआ धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। उसकी आंखों में रोशनी थी और उसके शरीर से एक मधुर ध्वनि निकली। कछुए ने मुख खोला और एक मणि के आकार की वस्तु उनके सामने रख दी। यह मणि ज्ञान मणि थी, वो खजाना जिससे दुनिया की सच्चाई, अच्छाई और समझ उजागर होती थी। कछुए ने कहा, तुमने परीक्षाएं पार की, लेकिन असली इनाम सोना या रत्न नहीं है, बल्कि वह चरित्र है जिसे तुमने अर्जित किया है। तुमने दिखाया कि सच्चा धन भीतर होता है। जब अर्जुन और नीला गांव लौटे तो तालाब की जलधारा स्वच्छ हो गई थी। उसमें अब पहले जैसी मछलियां और कमल खिलने लगे थे। गांव के लोग चकित थे कि कैसे इतने वर्षों से शांत पड़ा तालाब फिर से जीवित हो गया। धर्मपाल दादाजी ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने वो किया जो पीढ़ियों से कोई न कर सका। पंडित रघु ने ज्ञानमणि को मंदिर में स्थापित किया जहां हर कोई आकर ध्यान कर सकता था। अर्जुन और नीला अब गांव के लिए प्रेरणा बन गए। और सोने का कछुआ, वो फिर से तालाब के नीचे चला गया अपनी अगली नींद में, जब तक कोई और सच्चे दिल वाला उसे जगाने न आए।